ठाकुर जी ने जब देखियो कि मेरो भक्त परिश्रमित हो रहे है, तो भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए आपने अपने आप को डोरी मतलब बंधवा लियो, 3 उंगल डोरी बढ़ा दी। और क्योंकि के 2 ही उंगल घट रही थी तो 3 उंगल क्यों बढ़ाई, तो कह रहे 2 उंगल तो बांधवे क्यों और 1 उंगल गांठ मारवे के लिए। फिर यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि ठाकुर जी को नाम यहाँ पे सदानंद दियो है। तो सदानंद नाम क्यों दियो है, तो कह रहे हैं कि जिनने आनंद को आनंद ही देखियो है, आनंद और आनंद आनंद ही देखियो है, कभी आनंद को अविरुद्ध यानी कि दुख नहीं देखियो है। दुख मतलब क्या चीज है वो नहीं खबर है आपको। तो ऐसे जो प्रभु हैं वो अपने भक्तन को दुखी देखें तो आपसु सहन नहीं हो। यासु आपको नाम सदानंद कहिए कि आप सदा आनंद में ही विराजे हैं। तो जब आपको दुख नहीं देखियो नहीं है तो सामने जो भक्त है वाको दुख आप सहन नहीं कर सके। यासु आपने जब देखियो कि मेरी माता इतना परिश्रम ले रही है मेरे को बांधने के लिए, घड़ी घड़ी डोरी ले रही है उठ उठ के, और फिर हमें जोड़ रही है, फिर मेरे को बांध रही है डोरी, फिर 2 उंगल छोटी पड़ रही है। तो सब प्रकार से माता मेरी पसीना सब बतर हो गई है, माथा चोटी चोटी में सु फूल सारे गिर गए हैं। तो इतनी परेशानी वक्त देख के यशोदा जी के और ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरे को मेरी माँ को इतना परिश्रम नहीं देना चाहिए, इतना दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं ही एक अकेलो इकलौता बेटा हूँ और कोई बेटा भी नहीं है कि मेरी माँ को ये शंका ये दुख को निवारण करे। यासु जो भी करनो है दुख को निवारण वो मुंह को ही करनो है। यो सोच के ठाकुर जी ने अपने आप को बंधावे के लिए वह डोरी को 3 उंगल बड़ी करी और आप वहां में बंधवे के लिए तैयार। तो अवश्यता बताइए कि हमें कि ठाकुर जी अपने भक्त के वश हैं, क्योंकि यशोदा जी भक्त हैं और वो ठाकुर जी को बांधने को प्रयत्न कर रही हैं। यासु ठाकुर जी आप भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए आप उनके उनके बंधन में बंध गए। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण में से अपनो 5वां अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार अपनो 9वां अध्याय चल रहे है। 9वां अध्याय में अपन ने 18 श्लोक अपन ने पूरे कर दिए हैं। चल की कृपा से अब अपन आए हैं आभास में। ननु किमर्थम भगवान तावत् प्रत्वा बंधन रूपो जात इति। आभासार्थ है भगवान इतना कर फिर आप रस्सी रूप होके स्वयं बंधन में क्यों आए। देखो अपन ने अच्छा ये श्लोक भी अपन ने ले लिया तो कल इस शंका को निम्न श्लोक में निवारण करते हैं। श्लोक 19वां है। एवं प्रदर्शिता ह्यंग हरिणा भक्तवश्यता स्ववशे नापि प्रश्नेन यस्येदं सेश्वरम वसे। श्लोकार्थ है हे राजन, जिनके ईश्वर यानी लोकपाल और देवता आदि सहित यह सर्व जगत वश में है, उन्होंने स्वतंत्र होते हुए भी इस प्रकार अपनी भक्तवश्यता प्रकट की है। श्री सुबोधनी जी है चेत तत्राहैवमिति एवं अपकारिणी लोके स्वकीयत्व मात्र भी माने नास्येतावती मति भूतपूर्वा कृपा करोति इति स्वस्य भक्तवश्यता प्रदर्शिता। यहाँ सु लेके तत्तदिष्टात्व देवता सहितं सर्वं जगद यस्य वशे अतो नान्यथा भावनम केनचिदपि कर्तुम शक्यमिति भावः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है व्याख्या थे या कि श्री सुबोधनी जी की। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने भक्तवश्यता कहाँ पे प्रकट करी, कौन के पास जाके प्रकट करी या कौन के लिए प्रकट करी। तो वाकई में कह रहे हैं कि जो मनुष्य भगवान मेरा है
वाह मैं भगवान का हूँ, केवल इस प्रकार का भगवान के साथ स्वकीय भाव संबंध वाला है, वह भगवान का अपकार भी कर देता है तो भी प्रभु उस स्वकीय भक्त के ऊपर कृपा ही करते हैं। बहुत ही अद्भुत और सुंदर बात बताई श्री आचार्य जी ने कि जो भी मनुष्य यो कहे कि ये भगवान मेरे हैं या मैं भगवान को हूँ, जो ने भी यह प्रकार को दृढ़ निश्चय कर लियो है, तो वाके लिए ठाकुर जी स्वकीय संबंध वाले हो गए। और स्वकीय संबंध वाले हो गए तो वासु अगर कोई अपराध भी हो जा रहे हो है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी वहां पे वह अपराध पे दृष्टि नहीं कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। उस अपकार भी कर देता है तो भी प्रभु उस स्वकीय भक्त के ऊपर कृपा ही करते हैं। अतः यहाँ ऐसी अभूतपूर्व आगे किसी पर भी न की हुई कृपा कर अपनी भक्तवश्यता दिखाई है। यहाँ पे ठाकुर जी ने क्या दिखाया कि अपने आप को बंधन में बांध दियो, कौन के लिए? तो कि भक्त यशोदा जी के लिए। माता तो है ही है, लेकिन आप भक्त भी हैं और यासु ही ठाकुर जी वहां पे उनसे बंध गए हैं। भक्तवश्यता दिखाए, भक्तवश्यता दिखाने का प्रयोजन बताने के लिए श्लोक में भगवान का नाम हरि है, यहाँ पे दियो ने हरि नाम, हरि नाम भक्तवश्यता। तो कह रहे श्लोक में भगवान का नाम हरि है, वे सर्व दुख हरता है, किंतु संबंध बिना यदि सर्व के दुख को हरण कर, दुखों को हरण करे तो अति प्रसंग हो जाए। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर ठाकुर जी हर एक भक्त के ऊपर या प्रकार से कृपा करने लग जाए तो क्या होगा? अति प्रसंग, यानी हर एक, हर एक वा पात्र वाके कृपा के पात्र नहीं होवे जो ठाकुर जी दान कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी तो सबके दुख हरता है, लेकिन संबंध बिना कोई के दुख को हरण नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो ये अति प्रसंग हो जाएगा। यह नियम सर्व के साथ जोड़ा जाए, यानी जिसमें प्रसंग लोप, जिसमें संसार लोप हो जाए। अतः आप संबंध वालों पर संबंध प्रदर्शन करते हुए ही कृपा करते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी कहाँ कौन के ऊपर कृपा विचार कर रहे हैं या को प्रकार बताया है, ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने मानो के भक्त अवश्यता बताई है, यहाँ पे बता रहे हैं ये कौन क्यों है भक्त अवश्यता बताए। तो वो भक्त अवश्यता इतनी है कि ठाकुर जी जाके ऊपर कृपा विचार कर रहे हैं, वो भक्त भी वास्तव में ठाकुर जी को प्रेम कर रहे हो या सच्चे हृदय से ठाकुर जी को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो, ऐसा जो भक्त है वाकई दुख को दूर करे। अभी वो कहेंगे कि भाई अपन ये चीज देख ली तो कि भाई ठाकुर जी तो कोई कभी दुख दूर नहीं कर, दुख सहन नहीं करे, तो हर एक दुख को दूर करेंगे, अपने भक्त होंगे उनके तो खास करके दुख दूर करेंगे। तो अभी दुख दूर कराने वाले की लाइन लग जाएगी है कि हमको ये फलाना दुख है, दिखना दुख है, जाने कौन कौन से दुख आ जाएंगे। तो सबको दुख को निवारण करेंगे थोड़ी ठाकुर जी, क्योंकि वो तो आपके विहु आदि सब करते हुए, लेकिन पुष्टि भक्त जो है उनके ऊपर कृपा करने के लिए आप अपनी भक्तवश्यता दिखावे हैं। तो भक्तवश्यता दिखाने का प्रयोजन बताने के लिए श्लोक में भगवान का नाम हरि है, ये बतायो है। और यहाँ पे है कि फिर से ये लाइन में पढ़ू हूँ कि वे सर्व दुख हरता है, किंतु संबंध बिना यदि सर्व के दुखों का हरण करें तो अति प्रसंग हो जाए। यह नियम सर्व के साथ जोड़ा जाए, यानी सबके लिए ये नियम होना चाहिए कि ठाकुर जी अपने निज भक्तन के सिवाय और कहीं भी आप प्रकट मतलब नहीं हुए हैं, या उनके लिए ही आप हर प्रकार के जैसे कही ना कि साधन सामग्री जो भी है वो सब कछु ठाकुर जी अंगीकार करे हैं। अब यह है कि अति प्रसंग हो जाए, यह नियम सर्व के साथ जोड़ा जाए, जिसके जिससे संसार लोप हो जाए। अतः आप संबंध वालों पर संबंध प्रदर्शन करते हुए ही कृपा करते रहें। कृपा
करते हैं, संसार लोप हो जाए, अतः आप संबंध वालों पर, आप संबंध वालों पर ही कृपा करते हैं। एकदम से समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जो संबंध, जिनको मैंने कही ना कि या में जिनको ज्यादा निकट संबंध होवे, वाके ऊपर कृपा दृष्टि आप जल्दी करे हैं या ज्यादा करे हैं, ये दोनों ही काम हो सके हैं। कृपा सर्व धर्म और धर्मियों से बलवाली है, कृपा सर्व धर्म और धर्मियों से बलवाली है। यह प्रमाणित करने के लिए श्लोकों में भक्तवश्यता यह किया है। अब यहाँ पे कोई ने शंका करी है कि यदि भक्ति से धर्म और धर्मी का उपमर्दन होता है तो भगवान के स्वरूप की हानि होने से फल भी प्राप्त नहीं होगा और कृपा दिखाई वह भी व्यर्थ होगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्मी और धर्म स्वरूप को अगर कोई धर्म, अगर धर्मी स्वरूप को दबा देगा, उपमर्दन करेगा, तो भगवान के स्वरूप की हानि होने से फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो कृपा दिखाई वह भी व्यर्थ हो गई, व्यर्थ नहीं थी। ठाकुर जी जो कृपा दिखा रहे वो भी कोई व्यर्थ तो नहीं थी। यानी ठाकुर जी ने क्या प्रकार से यशोदा जी पे कृपा करी, और वह बीच जो ये आयो के राजकुमार को समाधान यहाँ पे बता रहे हैं कि धर्म और धर्मी को जो प्रकार बतायो, ठाकुर जी धर्मी स्वरूप हैं, और धर्म का बतायो कि ऐश्वर्य वीर यश श्री और ज्ञान वैराग्य, ये आपके धर्म है, गुण है। तो धर्मी के ऊपर गुण हावी नहीं हो सके कभी, क्योंकि वो उनके अंदर विराज रहे हैं। तो ऐसो है, तो फिर यहाँ पे ठाकुर जी ने ऐसी भक्तवश्यता क्यों दिखाई, पर यहाँ पे आपने कृपा तो करी है, तो ये भी व्यर्थ नहीं हो सके। समझ में आई शंका कौन ने क्या करी है कि धर्म धर्मी के ऊपर हावी नहीं हो सके। यानी जैसे बताइए कि ठाकुर जी के अंदर रस्सी है, तो रस्सी ने ठाकुर जी को कैसे बांध ली। यासु ऊपर स्पष्टता करते गए कि पहले जो यशोदा जी के घर में जितनी रस्सियां आती वहां में से आपने अपना प्रभाव हटा लियो। वाके बाद जब सारे घर की रस्सियां आ गई फिर भी ठाकुर जी को वो 2 उंगल छोटी पड़ी, तब ठाकुर जी ने क्या किया कि भाई अब मेरी माता श्रमित हो गई है, परेशान हो रही है, तो मैं अब यहाँ में अपने आप को मैं बंधन में करवा लूं। ऐसा सोच के आपने अपने ही इच्छा से वह डोरी में प्रभाव डाले और वो डोरी बढ़ गई। वो रस्सी जो आती वो 2 उंगल छोटी पड़ रही थी, बाकी जगह 3 उंगल आपने बढ़ा दी ताकि गांठ भी बांध सके, 2 उंगल से बांध के और तीसरे उंगल से गांठ बांध सके। तो ये कृपा तो करी है। तो यहाँ पे धर्मी को अपनी इच्छा से धर्म चलानो है, तो वही ठाकुर जी ने कियो कि आपने अपनी इच्छा सु रस्सी को चलायो है। तो भगवान के स्वरूप को हानि होने से फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब यहाँ पे ठाकुर जी को बांध दियो, तो ठाकुर जी को बांधेंगे तो फल की प्राप्ति कैसे होगी। भले ठाकुर जी कृपा करके बंधाए हैं, यहाँ में भी कोई मनाही नहीं है, तो जो कृपा दिखाई वो तो व्यर्थ हो जाएगी, है ना। फिर से ये शंका पढ़ू मैं, यदि भक्ति से धर्म और धर्मी का उपमर्दन होता है, भक्ति से ऐसी भक्ति है जो धर्म को भी यानी श्रम पहुंचावे और धर्मी को भी। उपमर्दन को मतलब है दबा देना, वाके ऊपर अपन को हावी हो जाना। तो अगर ऐसा है तो भगवान के स्वरूप को हानि होने से फल की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कृपा तो दिखाई है तो वो तो व्यर्थ हो जाएगी। जब ठाकुर जी के स्वरूप को हानि होगी तो वो तो जो आपने कृपा दिखाई वो तो व्यर्थ हो जाएगी। तो यह शंका को समाधान बता रहे हैं कि श्लोक में इस शंका के मिटाने के लिए ही स्ववशेन यह कृष्ण का विशेषण दिया है। अब अपन श्लोक की तरफ आवे वापस। यहाँ पे बता रहे हैं कि एवं प्रदर्शित यंग हरिणाम भक्तवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरम वशे। या में जो ये स्ववशेनापि जो शब्द आयो वो शब्द यहाँ पे क्यों दियो है,
ये विशेषण के लिए बता रहे हैं कि जिसका तात्पर्य है कि यह किसी अन्य के वश नहीं है, ये यानी कि ठाकुर जी कोई और के वश नहीं है, अतः इनको कोई दबा नहीं सकता, कोई ठाकुर जी के ऊपर हावी नहीं हो सके, अर्थात इनको स्वरूप से च्युत यानी गिरा नहीं सकता, यानी ठाकुर जी को कोई हानि नहीं पहुंचा सके, ठाकुर जी के कोई स्वरूप को कोई श्रम नहीं पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि इससे यह बताया कि फल देने वाले आप ही है। प्रश्नेन पद देकर बताया है कि फल रूप आप ही है, यानी यहाँ पे ठाकुर जी ही फल रूप है, ये बात को अपन को समझना चाहिए। यहाँ पे आगे बताया ना कि ठाकुर जी ने कृपा करी तो वो तो व्यर्थ हो गई, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ठाकुर जी स्वयं साक्षात सामने खड़े हैं, आप अपनी इच्छा से बंधन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे अब बालकन को कोई भी अपराध नहीं है। यहाँ पे अब दूसरी शंका आ रही है कि यो करने को अन्य ब्रह्मादि नहीं मानेंगे तो उनका यानी कि श्री कृष्ण का महात्म्य कम हो जाएगा, तो फल रूपता भी ना होगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जो अभी या समय जो कियो है यशोदा जी ने और ठाकुर जी ने भी वाकु सहर स्वीकार कियो, यानी यशोदा जी ने बांधे और ठाकुर जी बंध गए, तो ये प्रकार अगर मान लो कि ब्रह्माधिकरण को मान्य नहीं है कि हम नहीं माने ऐसो के ठाकुर जी को कोई बांध सके यो करके, तो उन मानेंगे तो उनका श्री कृष्ण का महात्म्य कम हो जाएगा। वो यो कह रहे हैं कि यहाँ के ठाकुर जी को महात्म्य कम हो जाएगा, तो अगर वो ब्रह्मादि सब यूं कहेंगे कि भाई हमको ये चीज नहीं माननी है, तुम जो कह रहे हो वो चीज हमको नहीं समझ में आ रही है, तो यासु यासु अपन ये सोच सके कि ठाकुर जी को महात्म्य कम हो जाएगा तो फल रूपता भी कम होगी, है ना। ये शंका कर रहे हैं कि तो ऐसा होएगा का कि अगर ब्रह्मादिकर ने ये बात नहीं मानी कि ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से बंधन में आ गए हैं, ये बात नहीं मानी उन लोगों ने, तो क्या करेंगे? तो कह रहे हैं तो ऐसो कहीं ऐसो तो नहीं है कि ऐसे श्री ठाकुर जी को महात्म्य कम हो जाए, तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसो नहीं है, क्योंकि फल रूपता भी फल रूपता भी न होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। या को समाधान कर रहे हैं इस शंका के निवारण को मिटाने के लिए श्लोक में यस्य दन से स्वर वंशे, अपन ने स्ववशे नापी पे के बाद देखे ना कि कृष्णे ने यस्य दम से स्वर वसे, प्रकार यहाँ दियो है, क्या दियो है कि हाँ, जो अपने ईश्वर की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो अपने ईश्वर के सामर्थ्य था यानी कि कमती कर सके। ऊपर शंका करी नहीं कि ब्रह्मादि अगर नहीं मानेंगे तो ठाकुर जी को बांध दियो यशोदा जी ने, अगर ठाकुर जी को यशोदा जी ने बांध दियो है तो या को मतलब ये है कि ब्रह्मादि कहेंगे अरे ये कोई परमेश्वर है, ये कोई परमात्मा है जो यशोदा जी के बंधन में बंध गए, हम नहीं माने, तो या को मतलब का ठाकुर जी को ईश्वरत्व तो कम हो गया। तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी शंका नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि कह रहे हैं कि आप ये बता रहे हैं कि पृथक पृथक पदार्थों के जितने भी यानी अलग अलग पदार्थ के जितने भी देवता गण हैं उन समेत सारो जगत कृष्ण के वश में है, सारो जगत कृष्ण के वश में है, तो किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो अपने ईश्वर के सामर्थ्य को कमती कर सके। यानी ठाकुर जी सबको चलावे वाले हैं, सब ठाकुर जी के वश में हैं, तो यहाँ पे ये शंका नहीं करनी चाहिए कि जितने जितने पदार्थ हैं उनके अलग अलग देवता हैं, वो सब भी ठाकुर जी के वश में हैं। तो जब ठाकुर जी की सामर्थ्य मतलब कोई में इतनी सामर्थ्य नहीं है, कोई भी देवता में जो ठाकुर जी के सामर्थ्य को कम कर सके। सारांश यह है कि कृष्ण देवतित समग्र जगत के ईश्वर स्वतंत्र स्वामी है, इसलिए जो भी आपको अपना करता है उसके दोषों पर
ध्यान न देकर उस पर कृपा ही करते हैं। ठाकुर जी ने जाको अपनो बना लिया, यहाँ बताया ना, इसलिए जो भी या ठाकुर जी ने अपनो, ठाकुर जी कब बनाएंगे? अपन ने मृतिका भक्षण के प्रसंग में अपन ने देखियो तो कि ये अध्याय शुरू भयो तब देखियो तो कि जब तक ठाकुर जी और भक्त और भगवान में परस्पर निरोध सिद्ध नहीं हुए, जब तक परस्पर निरोध सिद्ध नहीं होएगो तब तक वो जो स्वतंत्र जो लीला ठाकुर जी को करनी है वो नहीं हो सके। तो कहें कि भाई भक्त को निरोध ठाकुर जी में हो वहां तक तो बराबर है, पर भगवान को निरोध भक्त में हो ये कैसे हो सके? क्योंकि निरोध को मतलब क्या है? कोई भी एक, बस सिर्फ एक ही। तो भक्त तो भगवान को देख के कह दो कि आपके से आप कोई नहीं, हमको और कुछ चाहिए ही नहीं, हम खाते पीते उठते बैठते सोते जगते रोते हंसते हर चीज में, कोई भी जगह पे बाहर अंदर बाहर कहीं भी हम होवे, हम सिर्फ आपको ही विचार करेंगे, आपके ही सुख के लिए जो भी कार्य करेंगे आपके ही लिए, मतलब हम अपने रोम रोम सु आपके ही हैं। तो ये भक्त को निरोध तो आपकी कृपा से सिद्ध हो जावे। लेकिन ठाकुर जी के तो हजारों भक्त हैं, लाखों भक्त हैं, ठाकुर जी को निरोध एक भक्त में कैसे स्थित हो सके? ठाकुर जी ये कैसे कह सके कि नहीं मैं और तू, हम बस तेरे बिना मैं और कोई को जानू ही नहीं? तो वो सारे भक्तन को कहा होएगो? यहाँ पे वाको ही खुलासा शुरुआत में ही किए तो, शायद यही अध्याय के शुरुआत में आयो है या तो चतुर्थ अध्याय के अंत में आयो तो, कि ठाकुर जी में निरोध सिद्ध करवानो ये ही पुष्टि मार्ग को मुख्य फल है। कि ठाकुर जी भक्त को ये कहवे कि मेरो गज्जन जब आवेगो तब मैं राजभोग अरोगूंगो। क्यों? वहां श्री वल्लभ नहीं बिराए थे, वहां और कोई वैष्णव नहीं आते, और कोई भगवदीय नहीं आते, और कोई अष्टसखा नहीं आते। पर नवनीत प्रिया जी यही जानते थे कि मेरो गज्जन धावन को तो निरोध सिद्ध भयो है, लेकिन यहाँ श्री नवनीत प्रिया जी ने भी अपना निरोध गज्जन धावन में सिद्ध कियो है। तो मेरो गज्जन आवेगो तब मैं राजभोग अरोगूंगो। तात्कालिक गज्जन धावन को बुलाए और ठाकुर जी के सम्मुख बाहर खड़ो रख के आपने विनती करी गज्जन धावन ने, प्रभु मैं आ गया हूँ, आप कृपा करी के राजभोग अरोगो। तो के गज्जना तू कहीं मत जायो कर, मोको तेरे बिना अच्छो नहीं लगे। तो अब यहाँ में ठाकुर जी ने जो प्रीति अपने भक्त के तरफ बताई है ये निरोध है, और ये सिर्फ पुष्टि मार्ग में ही हो सके और कहीं नहीं हो सके। यासो अपनो पुष्टि मार्ग इतना उत्तम मार्ग है कि यहाँ ठाकुर जी पाछे पाछे डोले हैं। अब कहे ना श्याम लगे हो संग डोले माई मेरो, तो ये प्रकार अपने पुष्टि मार्ग के अंदर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी इसलिए जो भी आपको अपना करता है उसके दोषों पर ध्यान न देकर उस पर कृपा ही करते हैं। यानी ठाकुर जी को जो अपनो बना ले, जानी ये निश्चय कर लियो कि नहीं मेरे प्रभु, मेरे को अपने प्रभु के सिवा और कुछ भी नहीं देखना ना कुछ करना है। तो जब ये सब विचार कर लियो है जाने, तो वाके ऊपर ठाकुर जी कृपा ही करे हैं, वाके दोष नहीं देखे हैं। लेकिन ये है कि अपन को ठाकुर जी की तरफ अपन कदम बढ़ाना पड़े। अपन एक कदम चलेंगे ना कि नहीं ठाकुर जी प्रभु आप, बस आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, आप नहीं हो तो हमको आपके सिवा और कुछ अच्छा लगे ही नहीं, भले ने हम भीड़ में क्यों ना बैठे हो, और आप नहीं हो तो हम अकेले ही हैं, हजारन के बीच में बैठे भाई भी हम अकेले हैं, आप हो तो हम अकेले। इतने अपने आप को कहते ना कि सिक्योर समझे, यानी हमको अब मतलब आपके से फिर और कोई चाहिए ही नहीं, आप आ गए तो सारे के सब मिल गए, सब मिल गए हो, तो आपके सिवा और कोई को चाहिए ही नहीं, फिर और कोई को प्राप्त करवे की, कोई कुछ मिलवे की इच्छा ही नहीं है हमको। तो ठाकुर जी के अरे ये तो मेरे लिए हो गए, मेरे से ही सब या को कार्य सिद्ध होएगो, तो या के लिए दौड़ू, मैं या के लिए सब करूं।
फिर आपको वाकई कोई दोष नहीं दिखाई देवे, जैसे कहे ना कि कोई को प्रेम करते हो ना तो वाकई कोई भी दोष दिखाई नहीं देवे, वो कि हर चीज में अपन को अच्छा ही नजर आवे जासु प्रेम करते हो वासु। और जासु एक बार द्वेष देख लियो देशता ही दिखाई देवे, तो अच्छो भी बोल रहे हैं तो भी ये क्या कहते नहीं ये कुछ गलत है या कि कहीं कच पर चल रही है, ऐसा मगज में अपने आवे। तो ये सारो प्रकार है। तो ठाकुर जी यानी ये पुष्टि मार्ग को प्रकार इतना है कि यहाँ पे क्षण क्षण में पुष्टि मार्ग को अपन को यहाँ पे प्रकाश मिल रहे है शिव वल्लभ की कृपा सु। तो यहाँ ये जानने मिलो कि ठाकुर जी को जो अपनो बना लेगो, ठाकुर जी के लिए दृष्टि नहीं से ही करेंगे। ये अपना 19वां श्लोक यहाँ पे पूरा है कि कोई भी दान में कोई में के ईश्वरत्व को कछु कमी कर सके है, उनमें सामर्थ्य ही नहीं है कि वो ठाकुर जी के सामर्थ्य को कम कर सके। तो ये प्रकार यहाँ पे बताया, ठाकुर जी ने इच्छा करी तब आपने अपने आप को बंधन में बंधवायो यशोदा जी के द्वारा। ये पूरा प्रकार अपनो 19वें श्लोक में आयो है। श्री वल्लभाधीश की जय हो।